साइकोपैथ कही के तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है लानवांग जी। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साइकोपैथ के चक्कर साइकोनेस के चक्कर में मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा? लानवांग जी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो इन सारी चीज़ों को करने की, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तुम मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो लानवांग जी। तुमने मुझे बंद करके रखा हुआ है। तुम्हारे साइकोनेस के चक्कर में अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है लानवांग जी? मैं विभूषण हूँ। मेरा दिमाग घुटने में नहीं है। मैं हर एक चीज़ समझता हूँ। तो वांग जी बोलता है, तुम समझो या ना समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरे हो। तुम्हें ये बात तुम्हें लिखनी पड़ेगी। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सोल, तुम हर कहानी में मेरे थे, मेरे हो और मेरे रहोगे। विंग बोलता है, तुम एक साइकोपैथ अल्फा हो। तो बोलता है, यस आई एम ए साइकोपैथ अल्फा। मैं ऑब्सेसिव हूँ तुम्हारे लिए, पागल हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? ये लानवांग जी विभूषण को कभी भी इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। एक ओमेगा एक लग्जूरियस से कमरे में बंद है और उसे किडनैप करके लाया गया है। उसकी एंगेजमेंट पार्टी से उठा के कोई लेके आया है क्योंकि उसे कोई साइकोपैथ प्यार करता है और वो साइकोपैथ को वो जानता है। ये साइकोपैथ उसके ब्रदर इन लॉ का भाई है और ये साइकोपैथ उसे बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन ये ओमेगा कुछ कह नहीं पा रहा है क्योंकि अभी उसका ब्रदर इस घर के में शादी करके आया है और वो अगर कुछ करेगा कहेगा, अगर उसकी भाई के ऊपर ये सारी चीज़ें का जाएगा, क्योंकि इस साइकोपैथ को इस घर में मतलब बस सर पे चढ़ा के रखा जाता है। इसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। ये एकदम स्पॉइल किड है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही इस ओमेगा को प्रॉब्लम हुई है और इसकी फैमिली उस साइकोपैथ अल्फा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसीलिए उसके पिताजी ने, उसके पापा ने शादी तय कर दी थी और उसकी सगाई करके रखना चाहते थे, लेकिन इस साइकोपैथ को पता चल गया और इस साइकोपैथ ने उसे उठा के यहाँ पे लेके पटक दिया। और इसके घर वाले भी इसको बहुत प्यार करते हैं और ये ओमेगा अभी अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें उसके दिमाग से, दिल से वो निकाल देना चाहता है, लेकिन वो नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि इस साइकोपैथ की वजह से उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ रहा है। इस साइकोपैथ का नाम है लानवांग जी। मतलब लैन फैमिली का सेकंड बेटा कहने भूल होगा। ये एकदम होता है ना, स्पॉइल किड होता है ना, ये वो है। इस स्पॉइल किड की वजह से इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है और ये अभी हमारा ओमेगा पे एक लिटिल सा बेबी ओमेगा वो चिल्ला रहा है और बोल रहा था कि जियांग का दरवाज़ा खोल, अभी खोल, मैं बाहर आना चाहता हूँ। तो जियांग बोलता है, सॉरी विंग, मैं नहीं कर सकता। तुझे पता है ना कि लैंसन ने मना किया है तुझे बाहर निकालने में, तो अगर मैं तुझे बाहर निकालूंगा तो लैंसन बहुत गुस्सा करेगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं उसे संभाल लूँगा, अब खोलो। तो ना वहाँ पे जियांग बोलता है, नहीं खोल सकता। तो वहाँ पे मैडम लैन जाती है और विंग को खोल देती है और बोलते हैं कि देखो बेटा, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है और हम भी तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो तुम क्यों नहीं मेरे बेटे से शादी कर लेते? तो बोलता है, आंटी आपको पता है कि आपका बेटा एकदम साइकोपैथ है। आपकी बेटे की वजह से मुझे कितना प्रॉब्लम हो रहा है और आप ये कह रहे हो कि आपके साइकोपैथ बेटे को मैं मान लूँ? मैं कैसे मान लूँ, बोलिए ना। इस साइकोपैथ से मुझे डर लगता है, आपकी इस लानवांग जी से। तो ना वहाँ पे लैंसन आता है और बोलता है, इससे किसने बाहर निकाला? तो ना वहाँ पे विंग जाता है और उसके पैरों पे पैर मार के बोलता है, मैं उस अंधेरे कमरे में कैसे बंद रखूँ? तुम्हें पता है मुझे डर लगता है। तो बोलता है, अंधेरा क्यों है? वो तो मेरा कमरा है। तो बोलता है, वहाँ पे लाइट भी जला होता है ना, तो भी अंधेरा ही लगता है। पूरा कमरा ब्लैक कलर में किया हुआ है, ऐसा लगता है कि कोई साया वहाँ पे खड़ा हुआ है। डार्क इंसान कहीं के खुद भी तो डार्क हो और मुझे भी डार्क ज़िंदगी में लाना चाहते हो और मैं
तुम्हारे जैसे अल्फ़ा के साथ मैं नहीं रहना चाहता। साइकोपैथ कही के। दोनों पापे लेंसन बोलता है, हाँ हूँ मैं साइकोपैथ। तुम्हारी वजह से तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा से मुझे नकारते हो। मुझे तुम बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। तो विंग बोलता है, प्यार होगा तो फिर मैं तुम्हें प्यार करूँगा ना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हें बोलूँगा हे माय लव कम टू मी, मैं तुम्हें प्यार करूँ? तो बोलता है, लेंसन बोलता है कि सच में? तो बोलता है, यार ये क्या बकवास है। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तुम्हारे पीछे जो मेगास घूमते हैं उनके पीछे जाओ। तुम हमेशा से मेरी ज़िंदगी को नरक क्यों बना रहे हो? तो बोलते मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, यही बात है। तो लेंसन बोलता है, ऐसा? तो विंग बोलता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुमसे नफ़रत करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? तो विंग बोलता है, ऐसा? तो लेंसन बोलता है, मैं नहीं समझना चाहता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे और कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। नो वन कैन। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, देखो अपनी साइकोपैथ वाली चीज़ों से मुझे दूर रखो, मुझे ये सारी चीज़ें डर लगता है, तुमसे डर लगता है। तुम क्यों नहीं समझते कि तुम मेरे लिए नहीं बने हो? यू नॉट माई टाइप। तो लेंसन बोलता है, वाई नॉट, मैं हूँ तुम्हारा टाइप, तुम बना लो। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, देखो तुम एक बात मेरी नहीं सुनते और मैं तुम्हारे साथ रहूँ। तो विंग बोलता है, लेंसन बोलता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो तुम्हारे डैड को मैं मार दूँगा। दोनों विंग लेंसन की तरफ बड़ी बड़ी आँखों से करके देखता है। लेंसन बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा और मैं ऐसा करूँगा और मैं ये करके रहूँगा और तुम्हें ये सारी चीज़ें मैं सच बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा, तुम मेरे पास ही रहोगे। यू हैव टू स्टे विथ मी फॉर एवर। तो लेंसन ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, देखो लेंसन ये सारी चीज़ें गलत है। तो लेंसन बोलता है, इसमें साइन करो, सब सही हो जाएगा। तो विंग बोलता है, नहीं मुझे साइन नहीं करना, तुम जिस इंसान से तो मुझे शादी करनी नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो विंग बोलता है, लेंसन बोलता है, देखो लेंसन विंग मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें लेट गो कर दूँगा? तुम्हारी वजह से मैंने इतना सफ़र किया और मैं तुम्हें इतना आसानी से लेट गो कर दूँगा? नहीं नहीं तो नहीं, तुम मेरे हो थे, हमेशा रहोगे। तुम्हें मैं अपने से अलग कभी नहीं करूँगा, नेवर एवर। तुम क्यों नहीं समझते हो? तुमसे प्यार करता हूँ, इस बात का फ़ायदा मत उठाओ। तो विंग बोलता है, मैं फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ लेंसन। तो लेंसन बोलता है, तुम एक बार मना करके देखो, मैं मार दूँगा उस लड़के को जिसके साथ तुम्हारी सगाई होने वाली थी। तो विंग बोलता है, ऐसा नहीं कर सकते तुम। तो बोलता है, मैं कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू वॉट आई कैंट। तुम मुझे नहीं रोक सकते विंग। विंग ना बोलता है, मैं नहीं करूँगा। तो ना लेंसन बोलता है, उसे उड़ा दे फ़ोन करके। तो विंग बोलता है, किसको उड़ा दे? तो वो उस लड़के को, तुम्हारी वजह से एक न मतलब बेकसूर इंसान मरा जाएगा। तो लेंसन बोलता है, ऐसा? तो विंग ना बोलता है, लेंसन देखो ये सारी चीज़ें गलत है, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ के भाई हो इसलिए तुम्हें मैं छेड़ रहा हूँ, वरना मैं कभी भी नहीं छेड़ता तुम्हें। तुम मुझसे दूर रहो। तो विंग बोलता है, ऐसा? तो लेंसन बोलता है, ओके मार दे और उसको लाश को ठिकाने लगा दे, ठीक है? उसके घर वालों को उसकी लाश भी नहीं मिलनी चाहिए। तो ना विंग बोलता है, रुको मैं करता हूँ। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिया मैडम यू यान ले आ गए थे। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, विंग क्या कर रहा है? तो बोलते हैं, विंग पापा वो मार देगा उसे। तो बोलते हैं, साइन कर दे। तो इस साइको की वजह से, इस साइको को मैं बाद में देख लूँगा, पहले साइन कर उसे बचा, हमारी वजह से किसी और की जान नहीं जानी चाहिए। तो विंग बोलता है, हाँ पापा। ऐसा बोल के विंग शादी के कागज़ पे साइन कर देता है। तो ना लेंसन बोलते हैं, हे माय वाइफी थैंक यू। ऐसा बोल के विंग के चिक्स पे किस करके वो खुशी से नाचने लगता है
और लैन फैमिली अपने सर को पकड़ के बैठी हुई थी, क्योंकि हाँ, उनका छोटा बेटा ऐसा ही है, अपना जिद को हक बाइक रोक कैसे भी हो पूरा उससे करना ही है। वो कुछ भी करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसके प्यार को अगर कोई छीनने की कोशिश भी करेगा ना, तो वो ज़िंदा जला देगा, और कभी भी उससे कोई भी कुछ भी छीन नहीं सकता। वो जो चाहता है वो उसे पाके रहता है। उसे अपने प्यार से अलग करना नामुमकिन है। वो प्यार करता है विंग से, विंग के लिए वो ऑब्सेस्ड है। तो लैन फैमिली को पता है कि वो कभी भी लिटरली लैनसन को रोक नहीं सकते। लैनसन हमेशा से विंग से पागलों की तरह प्यार करता है। लैन फैमिली ने बहुत बार लैनसन का रिश्ता विंग के लिए भेजा है, लेकिन जैंग फैमिली ने हमेशा बोला है कि आपके बेटे के बारे में हमसे ज़्यादा आपको पता है, और आप जानते हैं कि हम हमारे बेटे की ज़िंदगी ऐसे ख़राब नहीं कर सकते। तो लैन फैमिली हमेशा से निराश होकर आती थी। जब भी लैनसन भेजता और जैंग फैमिली रिजेक्ट करती, तो ना लैनसन बहुत गुस्सा हो जाता था। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें उसके साथ होने वाली हैं। लैनसन उससे शादी करेगा, हुक बाइक रुक वो कभी भी नहीं रुकेगा। वो कभी भी किसी को भी विंग की ज़िंदगी में आने नहीं देगा। जितनी बार कोशिश की है लैनसन ने उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। तो ऑफ कोर्स उसे पता है कि अभी वो जितना चाहे उतना कोशिश कर ले, लैनसन से वो अलग नहीं हो सकता। लैनसन उसे पागलों की तरह प्यार करता है। पागलों की तरह गलत होगा, साइकोपैथ की तरह प्यार करता है, और एक साइकोपैथ से वो कभी नहीं जीत सकते। तो नवीन सहन करके वो बैठा हुआ था। लैनसन तो खुशी के मारे उछल रहा था, कूद रहा था। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलता है मैं मेरे बेटे को लेके जा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है अभी ये मेरा ओमेगा है, मेरा वाइफ है, मेरे वाइफ को कोई भी मुझसे अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं अपने वाइफ को कभी भी खुद से अलग नहीं करूँगा। मैं अपने वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ ही रहूँगा, और कोई भी अगर मेरी वाइफ को मुझसे अलग नहीं कर पाएगा भी, और कोई कोशिश भी करेगा, तो मेरा इतना ख़तरनाक रूप देखेगा कि वो पैंट पे सुसु कर देगा। तो ना जैंग फैमिली बोलते हैं मैंने नहीं किया। तो बोलते आप मेरे ससुर जी हो, आप कैसे करोगे। दोनों वहाँ पे रजिया लैनसन बोलते हैं ब्रदर आपका ससुर मेरा ससुर, आपका साला मेरा सारू। दोनों वहाँ पे ये लैनसन बोलता है भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं पार्टी करना चाहता हूँ। दोनों वहाँ पे जैंग बोलता है लैनसन प्लीज़ शांत रहो ना। दोनों वो लैनसन अपने ब्रदर इन लॉ की रिक्वेस्ट को सुन के शांत हो जाता है। तो जैंग फैमिली बोलते हैं कि ज़बरदस्ती से शादी तो कर लिया, ज़बरदस्ती से मेरे बेटे को नहीं पा पाओगे। तो बोलते हैं मैं अपने प्यार से उसे पालूँगा, उसे समझा दूँगा, उसे फील करवा दूँगा कि वो मेरा है, और मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि उसके बगैर मैं कभी किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाऊँगा, और वो भी अपनी लाइफ में किसी और को नहीं ला पाएगा। और आप मेरे ओमेगा को मुझसे छीनने की जितनी कोशिश करेंगे वो मेरे पास उतना आएगा, और मैं अपने ओमेगा को अपने पास रखने के लिए ये सब करना ज़रूरी था। फादर आप पता है ना प्यार कितना ज़्यादा ही ख़राब होता है, एक इंसान को अच्छा या फिर एक इंसान को बुरा दोनों बना सकता है। ऐसा बोल के लैनसन जैंग फैमिली की तरफ देखते और बोलते आपको पता है ना कि ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन आपको कैसे समझेगा। आपको तो आपका प्यार मिल गया, लेकिन मेरा प्यार आप मुझसे छीनना चाहते हो। क्यों आप मुझसे मेरा प्यार क्यों छीनना चाहते हो। मैं क्या गलती की है, मैंने क्या गलती की है। मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ विंग से प्यार किया है मैंने पागलों की तरह, और अभी भी करता हूँ। मेरा प्यार नहीं दिखता, मेरा साइको साइड आपको दिखता है, मेरा प्यार नहीं दिखता। उसके लिए पागल हूँ वो नहीं दिखता। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं तुम अपने पागलपंथी में मेरे बेटे को हर्ट कर देते हो,
यही तो मुझे डर लगता है। तुम मेरे बेटे को हर्ट करते हो, खुद को हर्ट करते हो। क्यों करते हो? हर्ट मत करो। हर्ट नहीं करते तो तुम्हारे हाथ में ही मेरे बेटे का हाथ मैं खुशी खुशी देता, लेकिन तुम मेरे बेटे को हर्ट करते हो, और वो भी जानबूझ के। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं मैं नहीं करूँगा उससे हर्ट दोबारा, कभी नहीं। तो बोलते हैं जंग फैमिया बोलते हैं हर बार यही बोलते हो, और तुम्हें भी पता है तुम विंग को कितना गंदी तरीके से हर्ट कर देते हो। तो लैंसन अपना सर नीचे कर लेता है। उसे पता है कि ये सच है, जंग फैमिया सच बोल रहे हैं। वो विंग को बहुत बार बहुत गंदी तरीके से हर्ट कर चुका है, लेकिन लैंसन विंग से बहुत प्यार करता है। वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग को जब भी किसी के साथ दिखता है वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता और विंग को हर्ट कर लेता है। और वो ये सारी चीज़ों को बहुत बार रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो नहीं जानता वो खुद को कैसे रोके, खुद को कैसे समेटे, लेकिन वो समेटना चाहता है। उसे पता है कि उसकी लाइफ में आना बहुत ही मुश्किल है। विंग लैंसन खुद को पता है, लैंसन को पता है कि लैंसन एक साइकोपैथ है, और उसे ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डील करना पड़ेगा। उसे नहीं पता कि लैंसन विंग से कैसे हर्ट ना करके रुकेगा। उसे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ना विंग को ना बोलता है अब तुम मेरे ओमेगा हो, मैं खुद को ठीक करूँगा, फिर तुम्हें मैं अपना बना के पूरी दुनिया के सामने ढोल नगारों के साथ लाऊंगा। ये सब बोल के जंग फैमिया की तरफ दिखता है और बोलता है मैं आपको मेरी अमानत सौंप रहा हूँ। मैं ये आशा करूँगा मेरी अमानत को आप किसी को नहीं दोगे। मैं खुद को आपको साबित करूँगा कि मैं विंग के लिए परफेक्ट हूँ। विंग मेरे लिए परफेक्ट है, जैसे ठीक वैसे ही मैं विंग के लिए परफेक्ट हूँ। वैसे साबित करके फिर मैं आऊँगा और अपने अल्फा ओमेगा को अपने साथ लेके जाऊँगा। दोनों वहाँ पे मैडम मेरी यूँ बोलती है थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मुझे तुम्हारे लिए तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसी समझदारी वाली बातें करोगे। दोनों वहाँ पे लैंसन बोलता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे ओमेगा को किसी को भी दे देंगे। तो ना वहाँ पे जंग फैमिया बोलते हैं रजिस्ट्री हो चुका है और विंग किसी और का नहीं हो सकता। तुम्हारे नाम का रजिस्ट्री उसके अंदर हो चुका है। फिर तुम अपने आप को प्रूव करो और मेरे बेटे को मुझसे लेके जाओ। मैं कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि तुम सही हो मेरे बेटे के लिए, तुम गलत नहीं हो। तो लैंसन बोलता है मैं प्रूव करूँगा आपको कि मैं उसके लिए सही हूँ। मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूँगा कि मैं उसके लिए बदल सकता हूँ, ये भी आपको बता दूँगा। ऐसा बोल के लैंसन विंग के हाथ को छोड़ के पीछे की तरफ घूम जाता है और बोलता है आप अपने बेटे को ले जा सकते हो, मैं नहीं रोकूँगा। ऐसा बोल के लैंसन की आंखों में आंसू थे। लैंसन बहुत रो रहा था। विंग जब देखता है कि लैंसन उसे जाने दे रहा है, पता नहीं क्यों उससे दर्द हो रहा था लैंसन का सर रोते हुए देख के। तो ना विंग लैंसन के पास जाता है। लैंसन अपने घुटनों पे आ गया था और रो रहा था। फिर वो घुटनों पे आता है, उसकी आंखों के आंसू को पोंछता है और बोलता है अपने आप को साबित करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे, अपने साथ रखोगे, तो कोई गलत नहीं करोगे, और मुझे लेके जाओ और रोना बंद करो। तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ना लैंसन विंग की तरफ देखता है और लैंसन विंग के फोरहेड पे किस करता है और बोलता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा बुबू। तो ना विंग बोलता है आई ऑल्सो मिस यू। ऐसा बोल के विंग अपने डैड के साथ चला जाता है। तो ना लैंसन बहुत रो रहा था। तो वहाँ पे मैडम लेन आती है और बोलती है इतना तकलीफ़ हो रहा है तो उसे जाने क्यों दिया। तो बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफ़रत करे। वो उसका फादर उसके लिए हीरो है, ठीक मैं भी उसके लिए वही सच चाहता हूँ कि मैं भी फील करना चाहता हूँ कि मैं उसका हीरो हूँ माम, मैं विलन नहीं बनना चाहता। दोनों वहाँ पे मैडम लैंसन की तरफ देखती है और बोलते हैं मेरा बेटा समझदार हो गया,
मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है, ऐसा बोल के वो किस करती है और बोलते चलो तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। तो फिर लैंसन बोलता है मुझे कुछ नहीं खाना। तो वहाँ पे जंगचन बोलता है मैं विंग को फ़ोन करूँ कि तुम ऐसा कर रहे हो। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तो बोलता है मैं कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे ओमेगा को तुम्हारी शिकायत कर सकता हूँ और मैं करूँगा। मैं अपने प्राइस से तुम्हारा शिकायत करूँगा कि तुम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते, मॉम की बात नहीं सुनते। फिर वो तुम्हें सीधा करेगा, मेरा भाई तुम्हें सीधा कर सकता है। तुम हमारे सर पे नाचते हो ना, वो तुम्हारे सर के ऊपर नाचेगा। तो ना विंग लैंसन बोलता है वो जो चाहे वो करे, सिर्फ मेरे पास आ जाए, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर मैं ना रहना नहीं चाहता। आई कॉन्ट लिव विदाउट हर, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे विद हर। मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। मैं आपको बोल नहीं सकता शाओ जी कि मैं उसे कितना मिस करता हूँ हर रोज़। तो बोलता है अपने आप को ठीक करो, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा और कुछ नहीं, सिर्फ गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। और फिर तुम अपने ओमेगा को अपने पास ला सकते हो, सिर्फ गुस्से को कंट्रोल कर लो और बाकी का सब तुम्हारा ठीक है। तो लैंसन बोलता है यही तो बात है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसी के लिए तो मैं अपने ओमेगा से दूर हूँ। और मेरी गलती है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने ओमेगा को हर्ट कर देता हूँ। मैं कभी भी अपने ओमेगा से दूर नहीं जाना चाहता। प्लीज़ शाओ जी कुछ कीजिए ना, विंग को यहाँ पे कुछ दिनों के लिए ला दीजिए। तो ना वहाँ पे जंगचन बोलता मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो, पहले खाना खाओ, आज 2 दिन थोड़ा आराम करो, फिर मैं 2 दिन में कुछ सोचती हूँ, सोचने के बाद तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। तो बोलते यू आर द बेस्ट ब्रदर इन लॉ इन द वर्ल्ड। तो बोलते हैं हाँ तुम्हारी मदद करो तो ही बेस्ट हूँ, वरना तो बिल्कुल भी भाव नहीं देते मुझे, बिल्कुल भी मुझे रिस्पेक्ट भी नहीं करते। तो विंग लैंसन बोलते हो शाओ जी यू सो रॉन्ग, मैं तुम्हें बहुत सम्मान करता हूँ। तो बोलता है हाँ दिखता है, गुस्से में कुछ भी बोल देते हो। तो बोलता है वो तो आपको पता ही है ना कि मैं भर बोला हूँ, गुस्से में जो होता है मुँह में वही बोल देता हूँ। तो ना लैंसन का चीक्स बोल करके जंगचन बोलता है मुझे पता है तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होता, तुम सिर्फ थोड़े से गुस्सैल हो, पावरफुल भी हो, इसीलिए गुस्सा ज़्यादा होता है। तो ना लैंसन जंगचन बोलता है तुम अपना ध्यान रखना ठीक है, और कोई भी चीज़ मिल चाहिए तो मुझे बुला देना ठीक है, अपना ध्यान रखना। तो ना लैंसन बोलता है शाओ जी करोगे ना आप विंग को 2 दिन के लिए आप लाने की कोशिश। तो ना वहाँ पे लैंसन जंगचन बोलता है हाँ मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा, तुम्हारे साथ विंग का थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो वो मैं भी चाहता हूँ ठीक है। ऐसा बोल के लैंसन जंगचन एक स्माइल देता है। तो जंगचन बोलता है अभी अपना ध्यान रखना ठीक है, मैं आता हूँ। ऐसा बोल के जंगचन चला जाता है। दूसरी तरफ से विंग अपने घर जाके बोलता है फादर। तो बोलता है वो तुमसे प्यार करता है, मुझे पता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है ये भी पता है, लेकिन वो थोड़ा सा गलत है, उसके लिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उसने ज़ोर ज़बरदस्ती तुम्हें पा तो लिया, लेकिन उसे साबित करना होगा, और मैं इतनी आसानी से तुम्हें उसे नहीं दूंगा। जो आसानी से मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती, तुम्हें पता है ना विंग। तो विंग अपना सर हमें लाता है और बोलता है पता है डैड, लेकिन डैड आई डोंट नो कि मैं क्या कहूँ आपसे, मैं ना तो बोलता है तुम भी प्यार करते हो उससे, मुझे पता है मेरा बेटा क्या चाहता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मैं मेरे बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और मेरे बेटा सबसे ज़्यादा क्या चाहता है, वो लहसन को चाहता है, लेकिन लहसन को थोड़ा सा सुधरना पड़ेगा विंग, वरना उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, तुम्हारे लिए फ्यूचर में उसे झेलना बहुत बुरा हो जाएगा। फिर रिश्ता रहेगा या नहीं, लेकिन पहले उसे साबित करना पड़ेगा, उसे ये सारी चीज़ों को दिखाना पड़ेगा कि वो काबिल है तुम्हारे, फिर मैं तुम्हें उसके हाथों से दूंगा, वरना नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उसके पास कभी नहीं भेजूंगा। तो विंग बोलता है मुझे पता है फादर, आई नो आप मेरे लिए बहुत चिंता करते हो। तो बोलता है चिंता करने की तो बात है, तुम्हें पता नहीं है कि ये अल्फ़ा कितना ज़्यादा दिमाग से सर फिरा है, ये
एक नंबर का साइको इंसान है। तो मैडम यूँ बोलते तुम्हारी तरह। लैंसन और विंग की ज़बरदस्ती लैंसन ने शादी करवा दी थी और लैंसन को पता है कि वो क्या कर रहा है। वो अपने प्यार को अपने से अलग नहीं कर सकता और वो डर चुका है क्योंकि चैंग फेमिया बहुत बार ये कर चुके हैं और इस बार तो एकदम ही शादी करने का प्रोग्राम ही बना दिया था। अगर उसे पता नहीं चलता तो अभी उसका ओमेगा किसी और का होता। तो अभी लैंसन में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसे सिर्फ अपना ओमेगा सही सलामत अपने पास चाहिए और वो उसके लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी मतलब कुछ भी। उससे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। तो ना वहाँ पे ना विंग ना अपने डैड को बोलता है, डैड आप उसे साइको क्यों बोल रहे हो। तो ना वहाँ पे चैंग फेमिया बोलते हैं विंग को कि वो साइको है। तो मैं साइको को साइको ना बोलो तो क्या बोलो बेटा, बताओ मुझे। तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो और मुझे पता है तुम उसके लिए भी उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मुझे पता है कि तुम कभी भी गलत इंसान को चूज़ नहीं करोगे अपने लिए। लेकिन लैंसन को अपने गुस्से को और अपनी चीज़ों को संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। उसे पावर है उसके अंदर, उसके आसपास पावर बहुत है। वो एक मतलब चाइना का सबसे पावरफुल इंसान में से एक है, मुझे पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। सही गलत का भी एक बैरियर होता है जिसे हर कोई पूरा नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के लिए। तो विंग बोलता है मुझे पता है ब्रदर डैड आप मेरे लिए सही कर रहे हो। लेकिन लैंसन थोड़ा सा अपसेट नहीं हो जाएगा। तो बोलता है उसका अभी अपसेट होना अच्छा है, लेकिन बाद में इन सबको बहुत ज़्यादा ही हमें अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। लैंसन को अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। वो कभी भी इतना हाइपर नहीं हो सकता। उसे अपनी कमज़ोरी लोगों को नहीं दिखानी है। उसकी एक ही कमज़ोरी है, वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, बहुत जल्दी डिसीजन लेके गलतियाँ कर लेता है जो उससे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भारी, और जो मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर पड़े। तो मैं यही कहूँगा कि उसे आराम से ये सारी चीज़ें करने मतलब जो चाहता है उसे नहीं मिलना चाहिए। तुम इतनी आसानी से मैं उसे दे ही दूँगा। तो लैंसन की बातें बोलते बोलते विंग ना अपने डैड को हक करके वहीं पे सो जाता है। तो चैंग फेमिया बोलते हैं मेरा बच्चा, मुझे पता है कि वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, पता है मुझे। लेकिन तुम्हें मैं कहाँ छुपाऊँ, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता कि तुम्हें वो क्यों हर्ट करना चाहता है। वो हर्ट करना नहीं चाहता फिर भी हर्ट कर देता है। यही बात का तो मुझे डर है। मैं हमेशा से डरता हूँ कि तुम हर्ट ना हो जाओ। मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी जान हो, मेरा सबसे छोटा बेटा हो। दोनों वहाँ पे मैडम यूँ आती है और बोलती है कि तुम अपने बेटे को लेके अभी उसे कमरे में छोड़ के आ जाओ, वो सो गया है। तो ना चैंग फेमिया बोलता है चैंग चैंग ने फ़ोन किया। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है कि वो विंग को लेके कहीं घूमने जाना चाहता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो विंग का मेंटली स्ट्रेस बहुत हो गया था, तो इसके लिए वो विंग को लेके कहीं उसके फार्म हाउस पे घूमने जाना चाहता है। तो ना वहाँ पे चैंग फेमिया बोलता है मुझे पता है कि ये किस लिए वो कर रहा है, लेकिन वो अपने देवर के लिए अपने भाई को ऐसे हर्टफुल पोजीशन में नहीं डाल सकता। उससे बोलो कुछ दिन के बाद। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है तुम्हें ये बात भी समझनी चाहिए कि हमारा एक बेटा वहाँ पे है ऑलरेडी। तो बोलता है मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा एक बेटा वहाँ पे है या नहीं, दूसरा बेटा मैं देना चाहता हूँ या नहीं। इस बात पे मुझे ये जानना है कि मेरा बेटे वहाँ पे खुश होंगे क्या नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यान ले आती है और बोलती है फादर सब कुछ रेडी है, आप चलो। तो ना बोलते यान ली ऑफिस का वर्क आज तुम देख लो। तो ना बोलते जी
डैड। तो ना वहाँ पे यानली के ओमेगा जिनजुशन आता है और बोलते यानली तुम कहाँ जा रही हो? तो बोलते हैं मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्यों? तो बोलते आज नहीं जा, आज मत जाओ, आज अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो गई और ये सारी चीज़ें में तुमने ठीक से कुछ खाया भी नहीं। तो ना जिनजुशन की बात सुन के यानली मुस्कुराती है और बोलती है जाओ तुम कमरे में जाओ, आराम करो, मैं आता हूँ। तो ना वहाँ पे मतलब यानली की तरफ उसके डैड देते हैं और बोलते हैं कि जिनजुशन को टाइम दो। तो ना फिर यानली बोलती है यस डैड, यानली अल्फा है गाइस। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने डैड की बाहों में सो गया था। तो उसके डैड उसे गोद में लेके उसके कमरे में सुलाते थे। दूसरी तरफ से लैंसन अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ था और बोल रहा था माँ कि सच में विंग को वो मुझसे छीन लेंगे अगर कोई भी गलती हुई तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ये मैं खुद करूँगी, तुम्हें अपने आप को संभालना सीखना पड़ेगा। तुम ऐसे साइकोपैथ की तरह चीज़ें नहीं कर सकते। तुम दूसरों के साथ करते हो ठीक है, वो लोग उसके काबिल हैं, लेकिन तुम बेकसूर इंसानों के साथ भी साइकोपैथ जैसी हरकतें कर रहते हो। तो कोई भी इंसान अगर तुम्हारा एक अल्फ़ा या फिर ओमेगा बेटा हुआ, तुम्हारे एक ओमेगा बेटी या बेटा हुआ, तो तुम कैसे इंसान के हाथ में दे दोगे? हाँ, तुम दे दोगे? और तुम चैंग फैमिया को गलत बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, वो गलत है, लेकिन तुम सही हो। अगर तुम्हारा कोई बच्चा होता तो तुम देते ऐसे इंसान के हाथों में, तुम जैसे इंसान के हाथों में? तो ना लैंसन बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं देता। वो मेरे बेटी से या फिर बेटे से प्यार करता है तो ऑफ कोर्स मैं देता। तो बोलते हैं नहीं, तुम नहीं देते, तुम बाप बनो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि वो क्या सोच रहे हैं। देखो, अपने प्यार की एक ताकत में तुम इतने अंधे नहीं हो सकते। अगर तुम्हारा बेटे को कोई ऐसे अचानक से बिना बात के, कोई बात भी नहीं, एक नॉर्मल थिंग पे भी हाथ उठा ले, क्या तुम उसको क्या करोगे? तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है मैं उसका हाथ काट दूँगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? अगर मेरे बेटे की गलती हो भी तो भी वो कैसे मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठा सकता है? तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते यू गॉट माई पॉइंट। तो वो कैसे देते बोलो? वो तुम्हें कैसे देते अपना सबसे प्यारा बेटा, जिसके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। विंग की हर मुराद उसके पापा ने पूरी की है। विंग को प्यार सबसे ज़्यादा उसके डैड करते हैं, ये तुम्हें भी पता है। और तुम्हारे बच्चों के साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो तुम उसके हाथ पैर तोड़ दोगे। और तुम जो विंग के साथ करते हो, हाँ याद है जब विंग कॉलेज गया था और कॉलेज के सामने उसे एक लड़के ने, एक अल्फ़ा ने प्रपोज़ किया था, तुमने उस अल्फ़ा को मारा तो मारा, तुमने विंग को भी थप्पड़ मारा, क्यों? दोनों बोलते विंग ने कपड़े अजीब पहने थे। तो बोलते नहीं, विंग ने कोई कपड़े अजीब नहीं पहने थे, उसने बहुत ही डिसेंट कपड़े पहने थे, शर्ट पैंट। ऑफ कोर्स हर कोई शर्ट पहनी तो पहनेगा ना। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते मॉम क्या मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ? तो बोलते यस, तुम ओवर रिएक्ट करते हो, तुम ऑब्सेस्ड हो लैंसन। एक ऑब्सेस्ड होना अच्छा होता है, लेकिन एक ऑब्सेशन बुरा भी होता है जो हमारे अपनों को हर्ट करवा देता है। तुम इसको ही रोकना पड़ेगा। तुम्हें याद है जब विंग हमारे घर पहली बार आया था अपने मॉम डैड और चैंगजिन और उसके शीशे के साथ? तो बोलता है हाँ। तो ना वहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है, विंग के फैमिली लैन शीचन को देखने के लिए आए थे। लैन शीचन की फैमिली मतलब लैन फैमिली ने जियांग फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया था, तो इसीलिए वो लोग आए थे। तो विंग ना मतलब बातें कर रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था। तो एक अल्फ़ा जो लैंसन का सर्वेंट था, तो उसके साथ विंग ने हंस के बातें की थी। तो फिर लैंसन ने विंग को एक थप्पड़ मारा और बोला तुम हर किसी के साथ हंस हंस के कैसे बात कर सकते हो? तो ना वहाँ पे सब लोग स्टंट हो गए थे, कोई भी मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से लैंसन को ये क्या हुआ और लैंसन ने विंग को थप्पड़ के क्यों मारा, वाई? ये सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल भी मतलब एक होता है ना कि मानने वाली चीज़ ही नहीं है। लैंसन ने ये क्यों किया? तो ना अचानक से लैन शीचन आते और लैंसन को पकड़ के बोलते ये क्या कर रहे हो वांग जी? तो ना वांग जी बोलते इसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और अल्फ़ा के साथ हंस हंस के बातें करने की?
तो ना विंग ना अपने डैड के बाहों में चला जाता है और रोने लगता है और बोलता है, डैड मुझे छोड़, हम क्यों उन्होंने। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया ने बोला था, हम जा रहे हैं अभी अभी आधा एक घंटा ही हुआ था वो लोग आए थे। जैंग फैमिया बोलते हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं घर, मुझे सोचना पड़ेगा शादी के बारे में मिस्टर लैन। ऐसा बोल के जैंग फैमिया वहाँ से चले गए थे। तो ना वहाँ पे लन शिचन अपना सर पकड़ के बैठ गए थे, क्योंकि उनका प्यार जैंग चेन से बहुत प्यार करते हैं। 6 साल का लव रिलेशनशिप है रहा है, बॉयफ्रेंड रहे हैं 6 साल तक। और अभी अपनी फैमिली को मना के वो शादी करना चाहते हैं, और उनके छोटे भाई की वजह से अभी उनकी शादी होगी या नहीं ये मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अभी लैन शिचन और जियांग चेन की शादी हो सकती है या नहीं। तो ना वहाँ पे लैनसन ना बोलता है, ब्रदर। तो बोलता है लैन शिचन बोलता है, वांग जी मुझे पता है कि तुम विंग को पसंद करते हो, आई नो दैट, बट ये गलत है। तुमने उससे थप्पड़ क्यों मारा, उसकी गलती क्या थी बताओ मुझे उसकी गलती जाननी है, तो ही मैं तुम्हें डिफेंड कर सकता हूँ। तो ना वहाँ पे लैनसन सारी बातें बताता है। तो बोलते हैं, हंस के बात करना कोई गुनाह नहीं है, और तुम मुझसे थप्पड़ कैसे मार सकते हो, हाँ उसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो तुम्हें पता है विंग हमसे कितना छोटा है, वो खेल रहा था उनके साथ। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है, वो मेरे साथ भी तो खेल सकता है, तो वो मुझे देख के डर के चला क्यों जाता है, वो मुझसे क्यों हंस के बातें नहीं करता। तो बोलता है वहाँ पे लैन शिचन बोलते हैं, वांग जी वो तुमसे कैसे बात करेगा, तुमने देखा तुमने उसके ऊपर चिल्लाया, तुम हर वक्त उससे जब मिलते हो उसके ऊपर गुस्सा करते रहते हो, और आज तो तुमने उसके ऊपर हाथ भी उठा लिया, तो कौन वो तुम्हें कैसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करेगा, बोलो मुझे, बोलो ना। तो ना वहाँ पे लैनसन बोलते, लेकिन ब्रदर मैंने गलती नहीं की। तो बोलते वांग जी अपने आप को गलत पे डिफेंड करना बंद करो, ये गलत है। और ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, शिचन मेरी बात सुनो। तो बोलते नहीं, लैनसन को समझना पड़ेगा वो अपने गुस्से में काबू क्यों नहीं रख पाता। एक बच्चे के ऊपर अचानक से थप्पड़ मार देना, अगर मैं उसे थप्पड़ मारूँ तो ना वहाँ पे लैनसन बोलता है, आप मार सकते हो ब्रदर, आप मेरे ब्रदर हो। तो बोलते हैं, यस मैं तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन तुम विंग को नहीं मार सकते, विंग के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, यहाँ तक कि वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड भी नहीं मानता, तो तुम्हें वो समझना पड़ेगा लैनसन। तो ना वहाँ पे लैन शिचन ने जैंग फैमिया को बहुत पाप और बेल की मनाया था, उनकी मतलब लैन शिचन और जैंग चेन की शादी के लिए। तो ना वहाँ पे विंग ने भी मनाया था, क्योंकि उसे पता है कि लैन शिचन 6 सालों से उसके भाई से पागलों की तरह प्यार करते हैं, और उसके ग्रम्पी ब्रदर को अगर कोई संभाल सकता है वो लैन शिचन ही है। तो वो उसे पता है कि लैन शिचन और जैंग चेन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो ऑफकोर्स लैनसन कि उस काम से विंग डरा तो हुआ है, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों को कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, और अपने भाई को दुखी तो वो कभी नहीं देख सकता। तो उसने अपने फादर को मनाया, फिर लैन शिचन और जियांग चेन की शादी करवानी। तो ना वहाँ पे शादी की बात की और उसके फादर मान गए थे। तो फ्लैशबैक ये से बाहर आता है और बोलता है, तुमने शादी में क्या क्या किया था ये याद है। तो ना वहाँ पे लैनसन ना अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है, लेकिन मॉम। तो बोलते हैं, नहीं लैनसन, ये सारी चीज़ें देख के कोई भी बाप अपना बेटा या बेटी की हाथ तुम्हारे हाथ में कभी नहीं देना चाहेगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं देना चाहूँगा। मैं ऐना का हाथ किसी ऐसे इंसान के, तुम्हारे जैसे इंसान के हाथ में दे दूँ, बोलो। तो नवाब पे लैनसन बोलता है, लेकिन माँ मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ इसीलिए तो वो मेरा है ना। तो बोलता है, हाँ वो तुम्हारा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई निजी लाइफ नहीं हो सकता। वो अपना लाइफ, अपना टाइम, अपने टाइम को अपनी तरह से नहीं जी सकता। ये गलत है लैनसन, विंग के साथ तुम गलत कर रहे हो। ये मैं तुम्हारी हर बात, हर चीज़ मानता हूँ, लेकिन तुम मेरी कभी एक बात नहीं मानते।
तुम्हें खुली हवा में सांस लेना अच्छा लगता है, तुम जिससे चाहो उससे बात कर सकते हो। तुम ओमेगास के साथ बात कर सकते हो, बीटास के साथ बात कर सकते हो, अल्फास के साथ बात कर सकते हो। वैसे बीइंग भी एक इंसान है, उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं। तो ना लैंसन अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है सॉरी मॉम। तो बोलते हैं सॉरी बोलने से क्या उन सारी ट्रॉमास को तुम बाहर निकाल सकते हो विंग के दिल में। विंग को जब भी तुम हल्के से भी छूने जाते हो ना, तो विंग डर जाता है, क्योंकि तुमने विंग को इतना ज़्यादा ही बुली किया है ना लैंसन। तुम्हारी बुली की वजह से विंग यहाँ पे आना नहीं चाहता। अगर वो अपने फादर को बोले कि फादर मुझे मेरे ससुराल जाना है, तो उसका फादर उसे आने देगा यहाँ पे। अगर विंग चाहे तो तुम्हारे पास अभी भी आ सकता है, लेकिन विंग तुम्हें सुधरने का मौका देना चाहता है। और तुम्हें क्या लगता है विंग कोई थिंग है जो पैसों से हम तुम्हें ला के दे देंगे? नहीं, विंग एक थिंग नहीं, वो एक इंसान है, उसके ह्यूमन है, उसकी फीलिंग्स है। उसके फीलिंग्स को कदर करो। जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारी फीलिंग्स की कदर हो, वैसे तुम्हें उसकी फीलिंग्स की भी कदर करनी पड़ेगी लैंसन। ये गलत था, गलत है, गलत रहेगा कि तुम्हारे साथ ही सिर्फ गलत होता है। नहीं, तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं करता। अगर तुम विंग को प्यार से समझाओगे, विंग तुम जैसे विंग को बोलोगे ठीक वैसे ही विंग चल फिरेगा। लेकिन तुम तो हमेशा से अपने गुस्से को उसके ऊपर डालते रहते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ये बनाना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है लैंसन। तो लैंसन न रोने लगता है और बोलता है मुझे पता है मॉम, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। आई नो आई एम रॉन्ग, बट मैं क्या करूँ? मैं आपको कैसे समझाऊँ? मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। तो ना वहाँ पे मैडम लन बोलते हैं समझाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कितना प्यार करते हो उससे। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलतियाँ हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारो, वैसे दोहराओ मत। तो ना लैंसन अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है अब मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, मैं खुद को चेंज करूँगा मॉम। तो बोलता है दैट इज़ माई बॉय। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिनों में लैंसन ने विंग को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, उसके ऊपर अपने फैसलों को नहीं थोपा। विंग लैंसन जब भी देखता कि विंग कॉलेज जाता है, उसके पीछे पीछे जाता, उसके आगे उसे परेशान नहीं करता, उसे जाके बोलता नहीं था कि तुम चलो मेरे साथ, जैसे पहले करता था कि तुम्हें अभी मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तुम्हें अभी कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। पहले जब विंग को लैंसन ने प्रपोज़ किया था, बोला था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, तो विंग ने मना कर दिया था। लेकिन विंग का मना या हाँ करना लैंसन को तब कोई मैटर नहीं करता था। लैंसन को जो चाहिए था, लैंसन जो करना चाहता था, ठीक वैसे ही वो करते रहता। वो कभी भी लैंसन विंग को अकेला नहीं छोड़ता था। विंग को हर वक्त कॉलेज को छुट्टी होने के बाद वो पिकअप करता, उसके साथ घूमने जाता। ठीक वैसे ही एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे करते हैं ना, ठीक वैसे ही लैंसन करता था। लेकिन विंग की मर्ज़ी नहीं थी तब। और अभी 2 दिनों से विंग कॉलेज जाता है। विंग हर एक चीज़ करता है, उसके दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है, लेकिन लैंसन कुछ भी नहीं कहता। लैंसन सिर्फ विंग को दूर से देखता रहता है और अपने विंग का ध्यान रखता है कि कोई भी और उसे हर्ट ना कर दे। तो ना लैंसन की इस सडन चेंज को विंग बहुत एंजॉय कर रहा था। विंग के साथ अभी अल्फाज बात भी करते थे ना, तो विंग और लैंसन कुछ भी नहीं कहता था। लैंसन अपने आप को शांत करवा लेता था और बोलता था कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं, एक गहरी सी सांस लो, एवरीथिंग जस्ट गोना बी राइट। ऐसा बोल के वो खुद को दिलासा देता था। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन को देखता था कि वो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन के पास जाता है और बोलता है क्या हुआ? तो ना विंग लैंसन बोलता है कुछ नहीं। तो बोलता है तुमने कुछ खाया? तो विंग लैंसन बोलता है नहीं, अभी नहीं खाना। तो ना विंग ना उसके बैग से एक टिफ़िन बॉक्स निकालता है और बोलता है मैंने बनाया है, ट्राई करके देखना, पापा ने बोला है बहुत टेस्टी है। शीजी ने भी टेस्ट किया तो उन्हें भी टेस्टी लगा, तो तुम्हारे लिए लाया था। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते हो?
तो ना विंग बोलता है नहीं, मैं अभी तुम्हें अपना हस्बैंड भी नहीं मानता, ना बॉयफ्रेंड मानता हूँ, कुछ भी नहीं मानता। तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी। ये जगह इतनी आसानी से नहीं मिलेगा लैंसन, इसे कमाना पड़ेगा तुम्हें अपनी मेहनत से, अपने समय से और अपने डिटरमाइंड से। तुम्हें ये सारी चीज़ें डिटरमाइंड ही करनी पड़ेगी। तुम्हें डिटरमाइंड रहना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि ये मेरा टास्क है और मुझे इसे पूरा करना है, क्योंकि मेरा प्यार है ये। मेरे प्यार को मुझे मेरा प्यार साबित नहीं करना, तुम्हें तुम्हारा प्यार साबित नहीं करना, तुम्हें ये साबित करना है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। प्यार साबित नहीं कर सकते तुम, क्योंकि प्यार को साबित नहीं किया जा सकता, वो फील करने की चीज़ है। मैं ये जानता हूँ। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें को प्यार साबित करने के लिए नहीं, अपने आप को साबित करने के लिए कि तुम एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। तुम्हारे साथ पूरी लाइफ एक ओमेगा अच्छी खुशी में बिता सकता है और कुछ नहीं। तुम्हें तुम्हारे प्यार को टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग प्यार को टेस्ट करते हैं ना, वो प्यार नहीं कर पाते। मैं तुम्हारा प्यार का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, ये तुम्हारा टेस्ट नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक टास्क है कि तुम क्या मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो या नहीं, ये साबित करना है तुम्हें सिर्फ। कुछ भी मतलब कुछ भी। और खुद को बदलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। चाहे लोग तो प्यार के लिए मर्डर कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खुद को चेंज नहीं कर सकते। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार में खुद को चेंज कर सकते हो या नहीं, मेरे जैसे बन सकते हो या नहीं, मेरे लिए परफेक्ट बन सकते हो या नहीं। तो ना वहाँ पे लैंसन विंग की तरफ देखता है और बोलता है इसमें गाजर का हलवा और सूजी का हलवा दोनों है, मैंने दोनों बनाए हैं, ट्राई करना। मैंने सूजी का हलवा बहुत पहले बनाया है, बहुत बार बनाया है, लेकिन गाजर का हलवा मैंने सिर्फ 2 बार ट्राई किया है, ये तीसरी बार है। आई होप यू लाइक इट। तो ना वहाँ पे लैंसन की तरफ से ना विंग वहाँ से चला जाता है। तो ना लैंसन ना बोलता है हाँ, उसने क्या बोला? तो वहाँ पे श्वेंग बोलता है वो आपका प्यार नहीं सर्च कर रहे, वो आपको जज कर रहे हैं कि वो आप उनके लिए क्या कर सकते हो, खुद को चेंज कर सकते हो या नहीं। प्यार को चेंज करने के लिए नहीं बोला, गुस्से को चेंज करने के लिए बोला है आपको। तो ना वहाँ पे लैंसन तो पागल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका ओमेगा ने पहली बार उसके लिए कुछ बना के लाया, उसे दिया और उससे बात भी की। पहली बार विंग ने लैंसन से बिना डरे, बिना कुछ कहे, मतलब डरे हुए, बिना जोर ज़बरदस्ती के उसके पास आया, उससे बात की। तो ना लैंसन अभी इतना खुश है, वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रहा है कि वो क्या करे। उसकी मतलब पूरे दिमाग और दिल और दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया है और वो अभी चाहता है, उसे पता है कि वो अभी बहुत 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 ज़्यादा खुश है। तो ना लैंसन का मतलब चेला बोलते हैं भाई क्या मैं भी टेस्ट कर सकता हूँ थोड़ा? तो लैंसन बोलता है मैं तुझे खरीदवा दूँगा पूरा मिठाई का दुकान, लेकिन इसमें से कुछ मांगना नहीं वरना मैं तेरा दांत तोड़ दूँगा। तो ना वहाँ से बॉक्स खोलता है और चम्मच से ना लैंसन पहली बाइट लेता है सूजी का हलवा, टेस्टी टेस्टी। और वहाँ पे ना गाजर का हलवा भी था, तो भी लैंसन वो भी टेस्ट करता है। लैंसन को भाई इतना पसंद आता है ना, वो बोलता है हाँ मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा अच्छा है और उससे कितने अच्छा कुकिंग भी आता है। तो ना ऐसा बोल के वो बहुत खुश हो जाता है। को विंग अपना फेवरेट सूजी का हलवा देने के देता है। तो ना विंग लैंसन बहुत खुश हो गया था। तो विंग तो अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में वो चला जाता है। कॉलेज में जाने के बाद वो ना मतलब बैठा हुआ था, तो वहाँ पे कर्फ आता है और विंग को अचानक से पकड़ लेता है। विंग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे क्यों पकड़ा, वाई ऐसा वो मतलब ये सारी चीज़ें क्यों है। तो ना वहाँ पे अचानक से वल्फ आके विंग को पकड़ के घसीट रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन आता है, विंग का हाथ छुड़ाता है और उस अल्फा को पकड़ पकड़ के मारता है, बहुत मारता है। विंग ना लैंसन को रोक नहीं रहा था क्योंकि विंग को
कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सडनली ये सारी चीज़ें क्या हो गया। वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए। कैसे ये सारी चीज़ें होने मतलब क्यों हुई, विंग नहीं समझ पा रहा था। तो ना वो थोड़ी देर में बाद सेंस में आता है और ना विंग ना लेंसन की तरफ देखते हैं और जाके उसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। गहरी गहरी सांस लेके बोल रहा था और बोल रहा था, लेंसन शांत हो जाओ, ये मत करो, ये गलत है। तो ना वहाँ पे लेंसन ना विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, उसने तुम्हें छूने की हिम्मत भी कैसे की, उसकी इतनी औकात है कि वो तुम्हें छू सके। तो ना लेंसन विंग को अपनी बाहों में ले लेता है। फिर ना विंग क्या करता है, लेंसन का चेहरा पकड़ता है और बोलता है, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग जस्ट गोना बी राइट। तुम एक गहरी सी सांस लो और मैं हूँ ना यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेंसन, मेरी तरफ देखो लेंसन। तो ना लेंसन बोलता है, मैं उसे मार दूँगा, वो तुम्हें कैसे छू सकता है, तुम्हें कैसे अनकम्फर्टेबल कैसे फील करवा सकता है। तो ना लेंसन की बातें सुन के विंग ना लेंसन को लेके एक जगह के पे बैठ जाता है और बोलता है, एक गहरी सी सांस लो, मैं हूँ ना यहाँ पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब सही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम थे ना। तो ना वहाँ पे कुछ टीचर आते हैं और विंग की तरफ बोलते हैं, विंग हमें तुमसे बात करनी है और यहाँ पे तुम्हारी वजह से बहुत ही। तो ना लेंसन ना उस टीचर की तरफ देखते हैं। वो टीचर नया था, उसे पता नहीं था कि लेंसन कौन है। तो ना वहाँ पे वो टीचर बोल रहा था कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूँगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मतलब कॉलेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं प्रिंसिपल को बोल के तुम्हें सस्पेंडेड लेटर भिजवा दूँगा। तो ना विंग ना एकदम चुप था क्योंकि विंग को पता है कि अभी उसका अल्फा यहाँ पे है, अगर वो रो देगा तो इस टीचर की और खैर नहीं, वो ज़िंदा जला देगा इस टीचर की। तो ना विंग को पता है कि विंग को कुछ नहीं बोल सकते और इस कॉलेज से तो विंग को नहीं निकाल सकते क्योंकि ये लेंस का कॉलेज है और लेंस के मतलब सन इन लॉ को कोई बाहर फेंक देगा, इतना बड़ा साहस इस दुनिया में भी किसी का नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलते हैं, सर जिस बारे में आपको पता नहीं है तो प्लीज़ उस बारे में बात नहीं करते और आपको जो करना है आप कीजिए, फिर देखते हैं कि मेरे लिए आप क्या करते हैं। ऐसा बोल के लेंसन ना मतलब लेंसन की तरफ विंग देखते हैं। लेंसन भाई आग बबूला हो गया था क्योंकि उसे पता है कि उसकी ओमेगा को किसी ने ऐसे ट्रीट करने की हिम्मत भी कैसे की, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो उसके ओमेगा के उसके कॉलेज से ही बाहर निकाल सके। तो ना वहाँ पे लेंसन ना उस टीचर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, देखो मुझे भी गुस्सा मत दिलाओ, मैं बहुत गुस्से में हूँ और तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ना वहाँ पे विंग ना लेंसन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, उन्हें नहीं पता है इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं, शांत रहो जाओ। तो ना लेंसन बोलता है, जहाँ पे पढ़ाने के लिए आए हैं उस वहाँ का हिस्ट्री जानना ज़्यादा अच्छा होता है टीचर्स के लिए। ऐसा बोल के लेंसन विंग की तरफ देखता है और बोलता है, बोबो आई एम सॉरी। तो बोलते हैं, क्यों। तो बोलते हैं, मेरी वजह से तुम्हें फिर से एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी, उसके लिए आई एम सॉरी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, कोई बात नहीं, ये उसके लिए सही था, उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो तुमने मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो इसके लिए नो वरीज। तो ना लेंसन बोलता है, क्या सच में। तो बोलता है, हाँ सच में, तुम मुझे क्या गलत समझ रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उस अल्फ़ा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ना लेंसन ना विंग की तरफ देखता है और ना बोलता है, मुझे पता है कि तुम ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इन सारी चीज़ों को लेके, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है।
तो ज़्यादा चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो ना विंग बोलता है मैं डर गया था कि वो आके कि मेरे साथ बदतमीज़ी क्यों कर रहा था। तो बोलता है क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता था। तो बोलता है बदला मतलब? तो बोलता है क्योंकि उसकी ओमेगा बहन मुझे पसंद करती थी। तो विंग ना गुस्सा हो जाता था, हो गया, और बोला कि तुम उससे करते थे। तो भी लैंसन बोलता है अगर उससे करता तो मेरे पास होती ना। तो ना विंग ना लैंसन को गुस्से से देखता है। तो ना भी लैंसन बोलते हैं गुस्से से देखना बंद करो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे अलावा मैंने किसी को भी पसंद नहीं किया है, तो ऐसे चीज़ें का बोलना भी मेरे लिए पाप है। तौबा तौबा। तो ना विंग ना मुस्कुराता है और बोलता है वेरी गुड, तुम्हें मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में कोई आया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगा। लैंसन तो बोलते हैं हाँ, पहले मुझे बोलते थे कि मैं गुंडा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अभी वायलेंस तो तुम कर रहे हो, शादी के बाद तो मैं सुधर गया, तुम भी कर गए हो। तो बोलता है हाँ मैं भी करूँगा और तुम्हें संभालना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बोलूँ। तो विंग बोलता है क्या? तो बोलता है क्या हम घूमने के लिए जा सकते हैं हमारे फार्म हाउस पे, तुम्हारे साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है, तुम्हारे साथ मैं अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत हेक्टिक है, तुम मुझसे बहुत दूर हो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अपने आप को काम डाउन और थोड़ा सा अच्छा फील करवाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे ना लैंसन ना ये बोलता है और अपना सर नीचे कर लेता है। तो ना वहाँ पे बोलता है कि तुम्हें डैड से बात करनी चाहिए ना। तो बोलता है तुम्हारे डैड अगर तुम बोलोगे तो मान जाएंगे, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, थोड़ा सा वक्त मेरे साथ अकेला बिताना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और एक ऐसी गहरी सी सांस लेता है और बोलता है कब जाना है? तो बोलता है तुम जब चाहोगे तभी। दोनों विंग बोलता है मेरे अभी भी 2 इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं जो इसी 2 दिन में हो जाएंगे, फिर मैं कुछ प्लान बनाता हूँ और पापा से बात करता हूँ। दोनों वहाँ पे टेंशन खुश हो जाता है और स्माइल करता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, तुम्हें जानने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन लेसन मुझे चोट मत पहुँचाना, वरना पापा तुमसे मुझे छीन लेंगे और कहीं दूर भेज देंगे, और मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है। तो ना लैंसन बोलता है मुझे पता है, मैं तुम्हारे डैड को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। तो बोलता है आई होप सो, तुम उन्हें शिकायत का मौका नहीं दोगे, लेकिन लैंसन तुम एक बात क्लियर होना चाहना चाहिए कि तुम अपने आप को चेंज करना होगा, तुम्हें ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो ना लैंसन अपना सर हाँ में हिलाता है। तो फिर ना वहाँ पे दूसरी तरफ से एक काले कमरे में एक इंसान चीख रहा है, ये वही अल्फा है जिसने विंग को पकड़ा था, विंग के हाथ को पकड़ा था, उसके हाथों को अभी कुरेदा जा रहा है, उसके नाखून उखड़े हुए हैं, उसके पूरे बॉडी से ब्लड निकल रहा है और वो इतना ज़्यादा गुस्से में कि वो बोल रहा है मुझे मार दे या फिर मुझे छोड़ दे, वरना तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा लैंसन। तो लैंसन एक डेविल सी स्माइल देके बोलता है वो तू मेरे अल्फा ओमेगा को हाथ लगाएगा और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा, तेरी वजह से मेरा ओमेगा रो पड़ा था, तूने उसके हाथ को एकदम रेड बना दिया, उसे चोट पहुंचा दी, तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुझे माफ़ कर दूंगा? तेरे को मैं बताऊंगा कि तू कितना ज़्यादा बड़ी गलती की है कि तुझे जिंदा जला दूंगा मैं। तो ना वो इंसान बोलता है वो तेरे पास कभी नहीं रहेगा, तुझे मैं बता रहा हूँ, तेरी वजह से वो तुझसे दूर चला जाएगा, तो उसे डिज़र्व नहीं करता, तेरे जैसा क्या बोलते हैं साइको इंसान, उसे वो तुझे छोड़ के चला जाएगा। तो ना लैंसन बोलता है वो बात का बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे ओमेगा को छूने की गलती करने वाले की हाथों को मैं कैसे करता हूँ। तो वो पीस में उसके हाथों को काट देता है और लैंसन ना हंस रहा था और बोल रहा था मैं
मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने ओमेगा के साथ अच्छा हूँ और किसी के साथ भी नहीं। मैं वही साइको इंसान हूँ जिसे मेरे ओमेगा के साथ कोई बात भी करता तो उसके पकड़ के उसको मौत के करीब लेके चला जाता। और तूने तो मेरे ओमेगा को वो चोट पहुँचाने की कोशिश की है। तुझे इतनी आसानी से तो छोड़ूंगा नहीं। तुझे तो मैं बताऊंगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। और तुझे मैं सच बता रहा हूँ, तेरी वजह से मेरा ओमेगा रो पड़ा था। तो न वहाँ पे कोई इंसान बोलता है, लैंसन ये सारी चीज़ों को जल्द से जल्द ख़त्म करो, मैं नहीं चाहता कि इस पे और कोई बात हो। तो बोलता है, जी ब्रदर, मैं जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ। तो बोलता है, और क्लीन भी अच्छे से करना। तो ना लैंसन बोलता है, ओके ब्रदर, मैं अच्छे से क्लीन भी कर दूँगा। तो ना वहाँ पे लंचीचन ना एक बॉडीगार्ड को इशारा करते हैं और बोलते हैं, सारी चीज़ें देख लेना। तो बॉडीगार्ड अपने इशारे से हाँ बोलता है। तो लैंसन उसे पीस पीस में काट के वो बोरे में भर के फेंकने जा रहा, मतलब अपने बॉडीगार्ड को बोल रहा था फेंक दो। तो वहाँ पे शीचेन का बॉडीगार्ड आता है और बोलता है, इसे जला दो, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, जला दोगे तो कोई राख भी नहीं बचेगी। तो ना वहाँ पे सब अपना सर हमें लाते क्योंकि ये यहाँ का नॉर्मल था। लेंस अपने आप को बहुत ही सिक्योरली हाइड करके रखते हैं। उनकी हाइड मतलब वो अपने आप को छुपा के बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन क्या है और कितना गहरे पानी में है। तो ना लेंस ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, कोई भी आके एरा गहरा मेरे अल्फा ओमेगा को छुएगा और मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगा, ये कभी नहीं हो सकता, कभी मतलब कभी भी नहीं। मैं उसे ज़िंदा कर दूंगा। फिर किसी ने आके मेरे ओमेगा को हर्ट करने की कोशिश भी की तो ऐसा बोल के लैंसन अपने कमरे में जाता है। देखता है कि विंग फ़ोन कर रहा है उससे, तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो बोलता है, हेलो बेबी, हेलो बोबो, क्या कर रहे हो? तो बोलता है, तुमने मेरा फ़ोन उठाने में इतना देरी क्यों किया? तो लैंसन बोलता है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, मेरा फ़ोन कमरे में था और मैं नीचे था ब्रदर के साथ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ब्रदर से पूछ लो। तो बोलता है, मुझे पता है कि तुम दोनों ब्रदर मिलकर कोई ज़रूरी काम कर रहे थे। अभी मैं अपने ब्रदर से फ़ोन पे बात कर रहा था तो पता चला। तो बोलते, ओह, तो तुम्हें पता है? तो बोलते, हाँ मुझे पता है कि तुम क्या ज़रूरी काम कर रहे थे। तो लाइफ लैंसन बोलता है, क्या? तो बोलते, उस लड़के का क्या किया तुमने? तो विंग ऐसा पूछता है। तो लैंसन बोलता है, वो जानना ज़रूरी नहीं है। तो विंग बोलता है, पता है मुझे तुम ना बिल्कुल भी कुछ नहीं बताते। मैं ना तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आऊँगा। तो विंग लैंसन बोलता है, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम मुझसे प्यार करते हो। तो ना लैंसन ने सब बोलता है। तो विंग बोलता है, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। तो ना विंग ऐसा बोलता है। तो ना लैंसन बोलता है, ओ झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना गलत बात होती है बोबो। तो विंग बोलता है, नहीं झूठ क्या बोल रहा हूँ मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो बोलता है बोबो। तो ना लैंसन ना विंग को बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हें हक करना चाहता हूँ, तुम्हारे बाहों में रह के मैं सुकून की नींद लेना चाहता हूँ। तो ना विंग बोलता है, पता है मुझे, लेकिन नहीं कर सकते जब तक तुम पापा को साबित ना कर दे तब तक। तो विंग ना लैंसन ना मुँह फुला के बोलता है, हाँ तुम्हारे पापा तब मानेंगे जब मैं मर जाऊँगा। तो ना विंग बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम ना बहुत बकवास करने लगे हो आजकल। तुम ना अपना मुँह ना बंद ही रखा करो, ज़्यादा जबर करने से लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है और तुम्हारा हो चुका है। तो ना लैंसन बोलता है, आई एम सॉरी ना बबो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो ना विंग बोलता है, तो अभी क्या कर रहे हो, क्या तुमने कुछ खाया? तो लैंसन बोलता है, नहीं। तुम लैंसन अचानक से बोलता है, तुम्हारे कचर का हलवा, सूजी का हलवा बहुत टेस्टी था, मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, क्या तुम्हें इतना अच्छा लगा?
तो फिर लैंसन बोलता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ना विंग बोलता है तो फिर मैं कल तुम्हारे लिए बना के लाऊंगा। तो लैंसन बोलता है कि सच में? तो बोलता है हाँ तुम्हारे लिए स्पेशली कपकेक भी लाऊंगा, मैंने कपकेक बनाना भी सीखा है। तो बोलता है ओ मेरा ओमेगा खाना पकाना सीख रहा है। तो विंग बोलता है नहीं, जो मुझे खाना अच्छा लगता है मैं सिर्फ वही खाना पकाना सीख रहा हूँ। तो बोलते हैं तुम्हें सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम करते हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है करने के लिए। तो बोलते तुम करोगे भी तो मैं भी नहीं करूँगा, मैं क्यों खाना पकाना सीखूँ, मेरे हाथ जल जाएंगे। तो लैंसन बोलता है हाँ जल जाएंगे तो तुम्हें किचन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास बहुत सर्वेंट्स है। तो ना लैंसन की ओर बोलता है लैंसन। तो लैंसन बोलता है क्या हुआ? तो बोलते हैं मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो लैंसन ना एकदम चुप हो जाता है और बोलता है क्या सच में तुम मिस कर रहे हो मुझे? तो विंग बोलता है हाँ मैं सच में तुम्हें मिस कर रहा हूँ, आई एम रियली मिसिंग यू, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, बट मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद को फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता कि क्यों कर रहा हूँ एक्सप्रेस, लेकिन मुझे करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टू यू। तो लैंसन ना बोलता है ओ मेरा ओमेगा बहुत डेस्परेट हो रहा है। तो विंग बोलता है हाँ शायद, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना अभी। तो विंग ऐसा बोलता है। तो लैंसन बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा? हाँ विंग तुम्हें ऐसा लगता भी है, मतलब ये तो भाई मतलब तुम मेरे दिल को छन्नी करने का बोल रहे हो, ये गलत है। तो विंग बोलता है आई नो ये गलत है, लेकिन सही भी तो है। तो नवीन लैंसन बोलता है नहीं ये सही नहीं है, आई लव यू। तो नवीन बोलता है आई लव यू टू। तो लैंसन बोलता है अपने बालकनी का दरवाज़ा खोलो। तो विंग बोलता है क्यों? तो बोलते खोलो ना। तो विंग दरवाज़ा खोलता है और लैंसन को वहाँ पे देखता है। तो वहाँ पे विंग बोलते तुम कब आए? तो बोलते जब तुमने बोला आई मिस यू तभी मैंने गाड़ी निकाल दिया और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास। तो बोलते तुम यहाँ पे चढ़ के कैसे आए? तो बोलते मेरे घर वहाँ पे सीढ़ी लेके खड़े हुए। तो बोलते तुम तो ऊपर ऐसे भी आ सकते हो, पापा नहीं रोकते तुम्हें। तो बोलते मुझे पता है कि तुम्हारे फादर नहीं रोकते, लेकिन मैं ऐसे ही आना चाहता था। तो बोलते तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब होते जा रहे हो लैंसन। तो लैंसन बोलता है क्योंकि मेरा ओमेगा मुझसे प्यार करने लगा है। तो विंग अपने आप को लैंसन की बाहों में छोड़ देता है। तो लैंसन बोलता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तो विंग बोलता है ऐसा। तो लैंसन बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझे मिस कर रहे थे, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तुम्हें पता है कि तुम्हारे वजह से मुझे सुकून मिल रहा है अभी। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। फिर लैंसन के फोrehead पे विंग किस करता है और उसे बेड पे लेके जाता है और अपनी बाहों में उसका मतलब उसके चेस्ट पे लैंसन का सर रखता है और बोलता है क्या हुआ अभी बताओ, तुम्हें इतने परेशान क्यों हो? तो विंग लैंसन बोलता है नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। तो बोलता है झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है तुम नहीं झूठ बोल पाते हो, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो बोलता है कि सच में अगर मैं खुद को प्रूव नहीं कर पाया तो तुम्हारे फादर मुझे तुमसे अलग कर देंगे। तो विंग बोलता है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम मुझे चाहते हो या नहीं, तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो या नहीं, तुम्हारे वर्ड को तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। तो विंग बोलता है ऐसा। तो लैंसन बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ क्या करूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। आई कांट लूज़ यू, आई रियली डोंट वांट टू लूज़ यू, बट मैं क्या करूँ, मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो लैंसन विंग के चेस्ट पे रो रहा था। तो विंग लैंसन को सर को सहला रहा था और बोल रहा था तुम पता है तुम एक बच्चे जैसे हो। तो विंग लैंसन बोलता है हाँ मैं तुम्हारा बेबी हूँ। ऐसा बोल के लैंसन विंग को और सोच कर लेता है। तो लैंसन बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा
अच्छे स्मेल कर रहे हो। तो बोलता है मैंने तो कोई परफ्यूम लगाया ही नहीं। तो बोलता है तुम्हारी स्किन की स्मेल ही, तुम्हारी स्मेल ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ना बीइंग ना लैंसन की तरफ देखता है और एक बनी स्मेल देता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उसको मतलब बेड पे सुलाता है और बोलता है आराम करो मैं आता हूँ। तो विंग लैंसन बोलता है कहाँ जा रहे हो। तो विंग बोलता है रुको आता हूँ। तो ना विंग खाने का ट्रे लेके आता है 5 मिनट के बाद। तो ना लैंसन बोलता है तुम्हें कैसे पता मैंने नहीं खाया। तो बोलता है मुझे पता है तुम परेशान हो और जब भी तुम परेशान होते हो कुछ भी नहीं खाते। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते मुझे नहीं खाना। तो विंग ना उसकी बात नहीं सुनता, अपने हाथों से लैंसन को खाना खिला रहा था और ना लैंसन फिर कुछ नहीं बोलता। वो विंग के हाथों से खाना खा रहा था और ना विंग को देख रहा था। विंग ना बोलता है क्या देख रहे हो। बोलता है मेरा मेकअप बहुत समझदार है, आई लव यू। दोनों वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देख के बोलता है ठीक है आई लव यू टू। तो ना वहाँ पे लैंसन मुस्कुराता है। तो विंग बोलता है तुम हमेशा क्यों नहीं मुस्कुराते हो, बहुत अच्छे लगोगे। तो ना विंग ऐसा बोलता है। तो लैंसन बोलता है मेरी मुस्कुराहट सिर्फ मेरे बोबो के लिए और किसी के लिए भी नहीं, आई लव यू बोबो। ऐसा बोल के विंग के लिप पे किस करता है। तो ना विंग बोलता है लैंसन तुम खाना खा रहे थे और अपने झूठे मुँह से मुझे किस किया। तो विंग बोलता तुम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हो। तो लैंसन बोलता है आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुमने जानबूझ के ही किया है। तो विंग ना लैंसन को बनी दिखा के बोलता है तुम बहुत नॉटी हो गए हो, बिल्कुल भी सही बात नहीं है ये। तो ना विंग लैंसन के फोरहेड पे किस करता है और बोलता है अपने हेल्थ का ध्यान रखो, बाकी सब बाद में ठीक है। तो ना लैंसन अपना सर हाथ में हिलाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। गाइस आज मुझे बहुत बुखार है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा गला बैठ गया है, फिर भी शूट कर रही हूँ। तो गाइस लाइक किया करो, मतलब 1000 लोग भी नहीं देख रहे तो पोस्ट करने का फ़ायदा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी रोज़ पोस्ट कर रही हूँ, इतनी तबीयत ख़राब है फिर भी। तो गाइस प्लीज़ थैंक लाइक यू सो कमेंट मच फॉर द शेयर और वॉचिंग गाइस। मुझे पता है सब्सक्राइब। कि आप बाय। लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायतें होंगी मुझसे, मैं ठीक से एडिट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक से वीडियो मतलब मैं सिर्फ पोस्ट ही करके जा रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं कुछ भी करने के लिए बैठती हूँ ना तो मेरा बॉडी मेरे साथ नहीं देता। मैं पता है मैं जो रेगुलर बेसिस पे न्यू फैन फिक्शन डालती हूँ मैं कैसे शूट कर रही हूँ। मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, फिर मैं फ़ोन पकड़ के मैं ज़्यादातर बातें नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी सांसें ना ऐसे रुक जाती है, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद आती है तो सो नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन में भी मैं फंसी हुई हूँ। मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रही हूँ कि मेरे 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 बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा ही चेंजेस हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें हम मुझे नॉर्मलाइज़ करनी पड़ रही है, क्योंकि आई नो कि अगर मैं नॉर्मलाइज़ नहीं करूँगी तो मैं पागल हो जाऊँगी, मैं मेंटली पागल हो जाऊँगी। मैं ये सारी चीज़ें सोच के कि अभी मैं कुछ भी खा रही हूँ ना तो अभी मैं फूँक फूँक के खा रही हूँ। कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूँक फूँक के पीता है, मैं वो कर रही हूँ। मैं हर किसी को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसा लुक दे रही हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दूसरा इंसान है जो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता ऐसा। मैं हर किसी को ना मतलब शक की नज़रों से देख रही हूँ, तो मैं पागल होती जा रही हूँ। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, नया तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लो। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और मैं हर रोज़ एक नया फ़ैन फिक्शन आप लोगों के लिए डालती ही रह रही हूँ। और मेरे चैनल का ग्रोथ रुक गया है, लोग नहीं देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि ये किस